डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपसे ओजोनोलिसिस की चर्चा विस्तार से कर चुका हूं। आज मैं ओजोनोलिसिस की चर्चा के साथ साथ इससे संबंधित प्रॉब्लम्स की चर्चा करूंगा तथा आपको उसका सलूशन भी बताऊंगा कि ओजोनोलिसिस में कितने तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं और कैसे उनका समाधान आप करेंगे। आज ओजोनोलिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सलूशन बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान होगा या आपको रिमेंबर करना चाहिए कि ओजोनोलिसिस दो कंडीशंस में होती हैं, एक रिडक्शन कंडीशन और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। तो कह सकते हैं कि ओजोनोलिसिस टेक प्लेस अंडर टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज रिडक्शन कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन इज ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। रिडक्शन कंडीशन के लिए अथवा रिडक्शन कंडीशन में जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो उसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट ओजोन के साथ साथ जिंक और वाटर होता है अथवा ओजोन के साथ डाइमिथाइल सल्फाइड होता है। लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में ओजोनोलिसिस कराई जाती है तब ओजोन के साथ H2O2 का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, ओजोनोलिसिस टेक्स प्लेस अंडर टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन रिडक्शन कंडीशंस, द ओजोनोलाइजिंग एजेंट under this condition is ozone and zinc and water or ozone and dimethyl sulfide। इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो है द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड और कीटोन और बोथ। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। द सेकेंड कंडीशन है ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। इस कंडीशन के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं वह ओजोन के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है। द ओजोनोलाइजिंग रिएजेंट इज ओजोन एंड H2O2, बट नोट दैट द टर्मिनल अल्कीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। द टर्मिनल अल्कीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। B, the aldehyde fragment is oxidized to carboxylic acid, and C, ketone fragment remains unchanged। फिर मैं रिपीट कर देता हूं। रिडक्शन कंडीशन का जो प्रोडक्ट है एल्डिहाइड होगा अथवा कीटोन होगा अथवा दोनों होगा, ये डिपेंड करेगा कि एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन जब अप्लाई करते हैं ओजोनोलिसिस के लिए तो उसमें प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस आता है। डिफरेंस यह है कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो बने हुए जो प्रोडक्ट फ्रेगमेंट हैं उनको वह फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है और टर्मिनल अल्कीन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। एल्डिहाइड फ्रेगमेंट को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन अगर कीटोन फ्रेगमेंट बना हुआ है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कीटोन फ्रेगमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। हम इसे उदाहरण की सहायता से आपको समझा रहे हैं। CH3CH सिंपल एग्जाम्पल प्रोपीन का ले रहा हूं। ये प्रोपीन है, इसका ओजोनोलिसिस करा रहे हैं रिडक्शन कंडीशन में। यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिंक एंड वाटर। इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, जैसा मैं आपको भली बात बता चुका हूँ।
पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको क्लीवेज इसका कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, एक कंपोनेंट CH3CHO है, CH3CHO, दूसरा कंपोनेंट फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनल है, दिस इज इथेनल, दिस इज मेथेनल। अब हम रिएजेंट चेंज करने जा रहे हैं। ये तो रिडक्शन कंडीशन है, लिख सकते हैं रिडक्शन कंडीशन। अब इसी पर सेम रिएक्ट अल्कीन पर हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, लेकिन इसमें हम H2O2 यूज कर रहे हैं। ये कंडीशन बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। अब इस ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में क्या होगा, तो पहले तो देखिए इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देख लीजिए। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्लीव कर गया, क्लीव करने वाला ओजोन है, ये ऑक्सीजन ओजोन का है, तो दिस फ्रॉम O3, ये जो ऑक्सीजन आया है O3 से आया है, यह भी जो ऑक्सीजन है वो O3 का ही है। लेकिन H2O2 जब यूज करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो यहाँ पर एल्डिहाइड फ्रेगमेंट है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो आता है ऑक्सीजन फ्रॉम H2O2, ये भी ऑक्सीजन जो है H2O2 ही दे रहा है। तो दोनों ये लोअर जो ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं आप या दिखाई दे रहा है, इसने किसने सप्लाई किया, H2O2 ने सप्लाई किया। अब होगा क्या कि यह जो एल्डिहाइड फ्रेगमेंट है ऑक्सीडाइज होकर के CH3COOH बना दिया, CH3COOH बना दिया, अर्थात एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, जैसा आपको नोट करा चुका हूं। और बाकी ये जो फॉर्मल्डिहाइड पोर्शन बचा हुआ है CH2O, ये भी ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मिक एसिड बदलता है, लेकिन यह टूटता है जो CO2 देता है और H2O बनता है, इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। तो कहते हैं कि ये टर्मिनल जो अल्काइन है, जो टर्मिनल अल्कीन है, ये CH2 है, ये टर्मिनल अल्कीन बोला जाता है, टर्मिनल अल्कीन है, जहाँ लास्ट में या चेन के एंड में CH2 रहता है, इस तरह की अल्कीन को टर्मिनल अल्कीन कहते हैं। और यह टर्मिनल अल्कीन का ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस जब कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। दोनों का डिफरेंस ये है कि रिडक्शन कंडीशन में प्रोपीन दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड बना रहा है, लेकिन वही प्रोपीन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इस H2O का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि इसमें कोई कीटोन बन नहीं रहा है। ये देखिए CH3 है, CH3 आइसोब्यूटीन, इसका दो कंडीशन में रिएक्शन दिखाइए, पहला O3, दूसरा जिंक वाटर। इससे प्रोडक्ट जो बनेगा एक पार्ट ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, ये CH3CO प्लस मेथेनल, ये रिडक्शन कंडीशन है। ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में O3 नंबर 2 H2O2 का रिएक्शन जब होगा तो ये कीटोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑलरेडी मैंने लिखा दिया है कि कीटोन रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन जो यह टर्मिनल CH2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, कीटोन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये टर्मिनल जो अल्कीन है वह इसका कार्बन CO2 में बदल जाता है। तो इस तरह से ओजोनोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं
रिडक्शन कंडीशन में दूसरा बनता है और ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में दूसरा बनता है। अब चीज़ों को हम क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको लिखना चाहता हूँ, प्रॉब्लम के फॉर्म में बताना चाहता हूँ। देखिए प्रॉब्लम वन इस तरह से है। A reaction proceeds as ये आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये अल्कीन है। इसमें पहला ट्रीटमेंट हो रहा है ओजोन का, दूसरा ट्रीटमेंट हो रहा है बी से। प्रोडक्ट जो बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है ये बेंजोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड, आपको बताना है बी का क्या है। इसका ऑप्शन लिखा हुआ है, बी में भी नंबर 1 जिंक H2O, नंबर 2 डाइमिथाइल सल्फाइड, नंबर 3 H2O2, नंबर 4 O2। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से बी कौन सा है। जिंक H2O होगा, डाइमिथाइल सल्फाइड होगा, हाइड्रोजन पराऑक्साइड होगा अथवा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। अब इसका उत्तर आपको बताना है। जैसे देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है, दोनों प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, तो मैं बता चुका हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में होता है और ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में जब ओजोनोलिसिस की जाती है तो उसमें ओजोन के साथ हाइड्रोजन पराऑक्साइड यूज करते हैं। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह 3 इसको करेक्ट आंसर होगा। दिस H2O2 यहाँ पर बी के जगह पर क्या होगा, H2O2 होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि विकल्प के रूप में आपके सामने रखा गया है। और दूसरे और भी प्रॉब्लम्स हैं जो नीट 2020 में पूछे गए हैं, उसको मैं आपके सामने सबमिट करता हूं। प्रॉब्लम टू ये नीट 2020 में पूछा गया है, वो इस प्रकार है। An alkene on ozonolysis, an alkene on ozonolysis produces methanol as one of the products the alkene is 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 CH2 CH3,
ऑप्शन 2 CH2 CH CH2, ऑप्शन 3 CH2 CH2 CH3, ऑप्शन 4 CH CH CH3। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा अल्कीन मेथनॉल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ओजोनोलिसिस में 2 प्रोडक्ट हमेशा बनते हैं, तो उसमें से एक प्रोडक्ट मेंशन्ड है मेथनॉल का, लेकिन इसमें रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो नहीं लिखा हुआ है, केवल ओजोनोलिसिस है। तो ये इसमें कोई एसिड नहीं बन रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में नहीं हो रहा है। अगर कोई इसमें से अल्कीन में एसिड रहता या नो, ये जो ओजोनोलिसिस हो रही है वह रिडक्शन कंडीशन में हो रही है, और पूछ रहा है कि कौन ऐसी अल्कीन है जो कि एक प्रोडक्ट मेथनॉल देगा। तो मेथनॉल तभी बनता है जब वह अल्कीन टर्मिनल होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसके लिए। ए टर्मिनल अल्कीन, ए टर्मिनल अल्कीन gives methanol upon ozonolysis under reduction condition, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में नहीं मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो अब देखिए इसमें टर्मिनल अल्कीन कौन सा है। तो ये टर्मिनल अल्कीन लास्ट में ये है, दिस इज टर्मिनल अल्कीन। टर्मिनल अल्कीन यही है, और इसके ओजोनोलिसिस से मेथनॉल बनता है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है हम लिख के बता दे रहे हैं आपको। CH2 CH CH2, और रिडक्शन कंडीशन में ओजोन होगा, दूसरा होगा जिंक वाटर ले सकते हैं या डाइमिथाइल सल्फाइड ले सकते हैं, और यहीं पर इसका ओजोनोलिसिस करा दीजिए। 60 समय में ये उत्तर हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट आपका CH2 CHO हो जाएगा, दूसरा ये आपका मेथनॉल हो जाएगा, मेथनॉल हो जाएगा। और ये भी एल्डिहाइडिक फ्रेगमेंट है, इसका नाम आप लिख सकते हैं 2-साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल, 2-साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में, बहुविकल्पी सवाल है ये। अब हम और भी एग्जाम्पल देते हैं। अदर एग्जाम्पल्स और जैसे मान लिया ये साइक्लोपेंटेन लिया, डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, ऐसा इसका अगर हम ओजोनोलिसिस कराते हैं ओजोन से और दूसरा जिंक वाटर से, तो इसका प्लेन आंसर है यहाँ पर हाई ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, वो यहाँ आएगा, वो यहाँ चला आएगा। जो रिजल्ट होगा एक कीटोन बनेगा और एक मेथनॉल बनेगा। दिस इज मेथनॉल, ये साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा,
पेंटेनोन। अगर इसका ही सेम रिएक्टेंट हो और ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में इसका ओजोनोलिसिस कराया जाए O3, दूसरा H2O2 लिया जाए, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन हो गया H2O2 की वजह से, तो यहाँ पर क्लीवेज तो होगा ऐसा, ये ऑक्सीजन जो आएगा ओजोन का आएगा। फर्दर क्या होगा, ये एक पार्ट कीटोन बनता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट होता है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन यह जो टर्मिनल अल्कीन है यह CO2 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, एक प्रोडक्ट तो सेम होगा कीटोन का और दूसरा यह C जो है CO2 में बदल जाएगा। तो इसमें एक्चुअली 2 ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, साथ साथ वाटर भी बनता है, लेकिन वाटर का कोई उल्लेख उस तरह से किया नहीं जाता है। तो ये प्रोडक्ट तो आप देख रहे हैं कि इसका सेम रिएक्टेंट है, रिडक्शन कंडीशन में ओजोनोलिसिस है तो प्रोडक्ट मेथनॉल बनता है और ये कीटोन बन रहा है, लेकिन उसी का जब ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो कीटोन तो सेम बनेगा क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है इसका ऑक्सीडेशन, लेकिन जो मेथनॉल बन रहा है यहाँ पर ये फर्दर ऑक्सीडाइज करके CO2 में बदल जाता है। ऐसे और एग्जाम्पल्स हैं। तो अदर एग्जाम्पल्स का ये पार्ट 1 मान लिया इसको। अदर एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट देखिए, अल्कीन। अल्कीन हो सकता है या डाइन भी हो सकता है, जिस मान लिया हमने डाइन ले लिया तो इसमें 2 जगह डबल बॉन्ड है और इसका ओजोनोलिसिस हमने कराया O3 से, सेकेंड जिंक और H2O ला दिया, तो इसकी जो क्लीवेज सेंटर होगा 2 जगह होगा, एक क्लीवेज सेंटर तो ये होगा, दूसरा क्लीवेज सेंटर ये होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, तो इसके 2 फ्रेगमेंट हो जाएंगे, एक फ्रेगमेंट एबव हो जाएगा, दूसरा फ्रेगमेंट नीचे हो जाएगा। हम लिख देते हैं CH2 CHO CHO, जैसा ऊपर वैसा नीचे, इसलिए 2 हो गया, 2 टाइम्स हो गया। नाम देख लीजिए क्या होगा, 1 2 और 3 हो जाएगा, तो प्रोप N13 डाइल हो जाएगा। अगर इसका ही ओजोनोलिसिस ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में कराया जाए तब क्या होगा, सेम का मैं लिखता हूँ ऐसे, ओजोन H2O2, तो यहाँ पर ठीक वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो एल्डिहाइड बन रहा है, जो एल्डिहाइड बनेगा ये फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, तो एक ऑक्सीजन इधर में चला जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, तो जो 2 पार्ट में 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ये बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ये बन जाएगा। एक और 1 मोर एग्जाम्पल इन दिस डायरेक्शन, मान लिया बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, इस तरह का बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और ऐसा, ये भी डाइन है, इसकी रिएक्शन कंडीशन देखिए, रिएक्शन कंडीशन में एक कंडीशन ऐसे कर लीजिए, रिडक्शन कंडीशन
O3 मान लिया डाई मिथाइल सल्फाइड है, इसका भी यूज़ करना जानते रहना चाहिए आप लोग को। ये ब्रेक करेगा, ऐसे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यहाँ होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यहाँ होगा। दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इस रिंग के साथ आएगा, एक कंपोनेंट दो कार्बन एटम को लेकर अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CHO हो जाएगा, ये हो जाएगा CHO। देखिए यहाँ CH छिपा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया। तो ये हो जाएगा CHO, इधर हो गया CHO लिख दिया। दूसरा यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन छिपा हुआ है H ऐसा, तो CHO इंटैक्ट है, तो इसको ऐसे लिख देंगे CHO। ये ग्लाइऑक्सल हो गया, ग्लाइऑक्सल। ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन 1,2 कार्बल्डिहाइड। और एक दूसरा कंपोनेंट हो गया ग्लाइऑक्सल। अब इसका ही अगर करें ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में ओजोनोलिसिस कराएं H2O2 के प्रेजेंस में, तो यह एल्डिहाइड जो बना हुआ है यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और यहाँ का भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो रिजल्ट होगा ये COOH, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड कॉमन नाम है इसका, ऑक्सैलिक एसिड। और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और रिडक्शन क्लीवेज की चर्चा मैंने आपसे किया है, और एक आध एग्जाम्पल और ऐड कर देता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के फॉर्म में है, प्रॉब्लम 3 मान लिया इसको। एन अल्कीन A gives the molecule with structural formula an alkene A gives the molecule with the structural formula as CH3CO, CH2, 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 CH2CO, CH2, CH3. Give the structure of alkene A. Give the structure of alkene A. यहाँ पर an alkene A gives the molecule with structural formula on ozonolysis as ये मॉलिक्यूल दिया हो, एक ही सिंगल मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसका सलूशन क्या होगा। सलूशन भी बहुत सिंपल है। जैसे हम पहले मैं बता चुका हूँ कि अल्कीन का जब भी ओजोनोलिसिस होती है, ऑक्सीजन की एंट्री होती है प्रोडक्ट में, क्योंकि मूल जो अल्कीन है उसके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन नहीं होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल के अंदर आया है या एंट्री हुई है ऑक्सीजन की, वह अल्कीन का नहीं है। ये ऑक्सीजन जो है वो ओजोन का दिया हुआ है, क्योंकि ओजोनोलिसिस हो रही है। तो हम बताए थे आपको कि ऑक्सीजन को डिलीट करना है,
और जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं उन कार्बन को डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देना है, तो अल्कीन का स्ट्रक्चर अपने आप समझ में आ जाएगा। यही काम इसमें होगा। तो यहाँ पर इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों ऑक्सीजन को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद इस कार्बन को और इस कार्बन को डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ेंगे, तब अल्कीन का स्ट्रक्चर मालूम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी केवल सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ओजोन रिसीव से जब सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो ध्यान रखिए कि वो अल्कीन साइक्लिक होगी, ओपन चेन की अल्कीन नहीं होगी। तो हम इसका सलूशन देने जा रहे हैं। सलूशन देते समय इसको हम ज़रा सा साइक्लिक बनाएंगे। जैसे ये आपका CO है, ये CH3 है, इसमें 4 ये मिथाइलिन ग्रुपिंग्स हैं। तो एक CH2 यहाँ करिए, दूसरा यहाँ कर दीजिए, तीसरा यहाँ कर दीजिए, चौथा यहाँ कर दीजिए। फिर CO है, CO को ऐसे कर दीजिए। CO से जुड़ा हुआ C2H5 है, CH2, CH3 है। अब क्या करना है, ऑक्सीजन को डिलीट करना है। ऑक्सीजन को डिलीट कर दीजिए, डिलीट दी ऑक्सीजन, डिलीट दी ऑक्सीजन आइटम्स and connect the carbons with bare oxygen atom through a double bond, अब देखिए इसको डिलीट कर दीजिए, इस ऑक्सीजन को डिलीट कर दीजिए, इस कार्बन को डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा CH2, 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 ये आपका कार्बन C, और ये C हो गया। यहाँ पर CH3 है, इस कार्बन से लगा हुआ CH2, CH3 है। यही साइक्लिक अल्कीन, ये इसका एक का स्ट्रक्चर है। नाम बताते हैं क्या होगा, नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2, ये मेथाइल है, इथाइल है, इसलिए इथाइल वाली नंबरिंग पहले कर दीजिए। 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो 1 इथाइल नेम होगा इसका, 1 इथाइल, 2 मेथाइल, 1 इथाइल, 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। दिस इज अल्कीन ए, दिस इज साइक्लिक अल्कीन। तो हमेशा छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि जब ओजोनोलिसिस हो रहा है और उस ओजोनोलिसिस में सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तब वह अल्कीन ओपन चेन की नहीं होगी बल्कि साइक्लिक अल्कीन होगी। तो इन शब्दों के साथ बातें समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।